हम दोनों रोने लगे। इर्द गिर्द के लोगों ने कहा, अम्मी ना रोएं। 12 वर्षों में पहली बार मैं अपनी बेटी को देख रही हूँ। मैं ये मरकर भी नहीं भूलूंगी। प्रेमा कुमारी की बेटी नमीशा को यमन में मौत की सजा सुनाई गई है। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 2017 में अपने कारोबारी पार्टनर तलाल अबू मेहदी का कत्ल किया। उनके खामंद और बेटी जनूबी इंडिया के शहर कोची में मुकीम हैं। मेरी नवासी पूछती रहती है, क्या मम्मी ने आपको मैसेज किया? आप मेरी अम्मी के साथ वापस आएंगी ना? 34 साल की नमीशा को सुकून-आवर दवा की ज्यादा मिकदार के साथ तलाल का कत्ल और बाद में मुबैना तौर पर लाश के टुकड़े करने का कसूरवार करार दिया गया है, जिसकी वो तरदीद करती हैं। नमीशा के वकील का कहना है कि तलाल ने उन पर जिस्मानी तशद्दुद किया और उनका पासपोर्ट उनसे ले लिया। वकील का दावा है कि वो सिर्फ उन्हें सुलाने की कोशिश कर रही थीं ताकि अपना पासपोर्ट वापस ले सकें, लेकिन दवा की मिकदार गलती से ज्यादा हो गई। मैं कहता हूँ कोई भी तनाज़ा, चाहे उसकी वजूहत कुछ भी हो और वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कत्ल का जवाब कभी नहीं बन सकता। लाश के टुकड़े करना, उसे मस्ख करना और छुपाना तो दूर की बात है। शरीयत कहलाए जाने वाले इस्लामी कानून के अंदर सजाए मौत से बचने का वाहिद तरीका मकतूल के अहले खाना की माफ़ी है, जो वो नहीं दे रहे। सुलह की कोशिशों के बारे में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम सिर्फ और सिर्फ क़सास के ज़रिए अल्लाह के कानून के निफाज पर इसरार कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। इस्लामी कानून के तहत क़सास एक ऐसा निज़ाम फराहम करता है जिसके ज़रिए मुतासरीन या उनके अहले खाना इंतकामी इंसाफ के तहत सज़ा का मुतालबा कर सकते हैं। नमीशा के रिश्तेदार दियत यानी खून बहा जमा कर रहे हैं ताकि मकतूल के ख़ानदान को मुआवजा दिया जा सके और सज़ाए मौत से बचा जा सके।